हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं टेंसेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। टेंसेस का बेसिक इंट्रो मैं बस ऐसे दे देती हूँ, ओरल। मैंने उसका अलग से वीडियो नहीं बनाया है। हमारे कितने 3 टाइप के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में ही हमारा क्या आ जाता है? सिंपल आता है, कॉन्टिन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। ठीक है। इसी तरह से पास्ट में होता है, इसी तरह से फ्यूचर में होता है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देख रहे हैं। उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव में क्या रूल्स होंगे, नेगेटिव क्या रूल्स होते हैं और इंटेरोगेटिव में क्या रूल्स होते हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल के लिए मतलब जो जनरल रूल है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा पर्सन का नेम है, जैसे कि मैंने लिख दिया राम एंड सीता, इस तरह से दो लोगों का नाम है, तो इस केस में जनरल रूल क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम सिंपली क्या लगाते हैं? वर्ब का बेसिक फॉर्म, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है। एंड एट लास्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसा है, मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं? ज़्यादातर हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस होंगे जो कि मतलब जो हमारी हैबिट में है, या कुछ ऐसे एक्शन जो हम बार बार कर रहे हैं रिपीटेडली, मतलब हर रोज़ वही काम करते हैं। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, एक्शंस डन रिपीटेडली। ठीक है। इस टाइप के जो भी होंगे वो हमारे किस में आ जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और होता है हमारा, आता है जो कि क्या बोलेंगे, परमानेंट ट्रुथ्स की अगर हम बात करते हैं। परमानेंट अगर कोई ट्रुथ है तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अब उसके एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगी। पहले तो मैं रूल्स लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने प्लूरल का रूल लिखा। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर में अगर बात करें, सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी, ठीक है, उसके साथ में हम एस या ई एस ऐड करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? जैसे कि मैंने लिख दिया ही, शी, इट, या किसी सिंगल पर्सन का नेम है, जैसे कि राम, सिर्फ राम के बारे में बात हो रही, सिर्फ सीता के बारे में बात हो रही, किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? सिंगुलर में आ जाएगा। तो उसके लिए रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नेगेटिव में अगर बोलेंगे, चलो मैं पहले इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। अब जैसे कि मैंने ये तो चलो रूल बता दिया, बेसिक रूल। ये हैबिचुअल एक्शंस बोल दिया, एक्शंस डन रिपीटेडली बोल दिया, परमानेंट बोल दिया, तो इनका मतलब क्या हुआ? ठीक है। देखो, एक्शंस डन रिपीटेडली में ज़्यादातर हमारे कैसे वर्ड्स यूज़ होंगे? जैसे कि ऑलवेज, यू डू दिस ऑलवेज, मतलब किसी पर्टिकुलर काम को आप जो हमेशा करते हो। ठीक है। या रेगुलरली वर्ड यूज़ हो सकता है, या पर्टिकुलर एक हैबिचुअल एक्शन है कि हर रोज़ सुबह आप टहलने जाते हो, या हर रोज़ सुबह आप खेलते हो, या अब जैसे परमानेंट ट्रुथ की बात करें, चलो एग्जांपल्स में लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ हैबिचुअल एक्शन का। ठीक है। जो कि हमारी हैबिट में होता है। जैसे कि हैबिचुअल एक्शन को मैं ऐसे करके एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। हैबिचुअल एक्शन में क्या आ जाएगा? वी यूजुअली प्ले इन द इवनिंग। हम ज़्यादातर कहाँ? इवनिंग में ही मतलब खेलते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हैबिचुअल एक्शन। प्ले वी यूजुअली प्ले इन द इवनिंग। हम ज़्यादातर कब? शाम को ही खेलते हैं। ठीक है। ऐसे करके तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन हो गया। अब दूसरा, अगर मैं परमानेंट ट्रुथ की बात करूँ, तो परमानेंट ट्रुथ का एग्जांपल देखो दे देती हूँ। परमानेंट ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ में क्या आ जाएगा? जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिंपल है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारा क्या हो गया? ये परमानेंट ट्रुथ हो गया। और फिर अगर मैं बात करूँ, तीसरा वाला था एक्शंस डन रिपीटेडली, मतलब जो काम आप बार बार करते हो। ठीक है। जैसे बार बार करने का मतलब मैंने बोल दिया कि आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब वो तो अच्छा एक हैबिट हो गई रेगुलरली अगर मैं बोलूँगी। ठीक है। तो हैबिट नहीं लिखना है हमें, हमें क्या ऐसा कुछ लिखना है जो आप बार बार का वही एक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक। तो जैसे कि मैं बोलूँ, क्या बोलूँ,
हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्शंस जो रिपीटेडली होते हो, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वी डू आर होमवर्क इन द इवनिंग। हम अपना काम शाम में करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जो हम हर रोज़ या ऐसे करके लिख सकते हैं, एवरी मॉर्निंग लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं वी डू आर होमवर्क एवरी मॉर्निंग या एवरी इवनिंग लिखते हैं। होमवर्क तो ऑब्वियसली हम सुबह तो करेंगे नहीं, शाम को ही करके जाएंगे, ठीक है। तो एक्शंस डन रिपीटेडली। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, सॉरी, मैंने पहले से सोचा नहीं था ऐसा कुछ, तो अब मैं एग्जांपल सोच रही थी, इस वजह से टाइम लग गया। देखो लिख सकते हैं वी डू आर होमवर्क एवरी इवनिंग, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है। तो देखो नेगेटिव रूल में क्या हो जाता है, नेगेटिव में क्या होता है, जैसे अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में सब्जेक्ट के बाद में हमारा डू नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसके लिए, ये प्लूरल के लिए। और अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, ठीक है, सिंगुलर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट लगता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ से क्या है एस या एस हट गया क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ में यहाँ पे ई एस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए दोबारा से नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा नेगेटिव। अब जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस हमें कोई लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मैं नेगेटिव का एग्जांपल दे देती हूँ। ये सारे तो हमारे अफर्मेटिव थे ही, है ना। अब मैं नेगेटिव का एग्जांपल दे रही हूँ। निगेटिव में मान लो मैंने बोल दिया कि आई डू नॉट क्वेरल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं लड़ता हूँ। तो आई, क्योंकि ये हमारा कैसा था, प्लूरल था, तो उसके साथ में डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट। हालांकि आई हम सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं, पर यहाँ पे इसको कंसिडर क्या करते हैं, इसको प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। आई डू नॉट क्वेरल विद माई फ्रेंड्स। अब अगर आप यहीं पे आई की जगह शी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे शी होता तो ये हो जाता डज नॉट, बस इतना सा डिफरेंस है। शी डज नॉट क्वेरल विद हर फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए अब इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा जो डू या डस से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो, क्या क्या सूरज, क्या बोलते हैं इसको, ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब, हाँ, क्या सूरज पूरब से निकलता है, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो जिसके स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, क्या, है ना, जिसकी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, वो होते हैं हमारे डू और डस से स्टार्ट होते हैं। और जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कि सूरज पूरब से क्यों निकलता है, तो इस टाइप के अगर हैं, क्यों निकलता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, तो वहाँ पे क्या है, ये सब WH वर्ड्स हो गए, WH एंड हाउ वगैरह वाला, ठीक है। ज़्यादातर तो WH वर्ड्स ही होते हैं, इकलौता हाउ को अगर हम हटा दें तो वो सारे किससे स्टार्ट होंगे, वो कैसे होंगे, मतलब उसका रूल। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड में वॉट, वो मतलब इसको हम ऐसे लिखते रहे, क्वेश्चन वर्ड लिखते रहे, ठीक है। सबसे पहले होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डस, ठीक है, डू या डस, क्वेश्चन वर्ड, डू या डस मतलब हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और फिर उसके बाद अगर आप डू या डस, क्या से जो स्टार्ट होता है उनके बारे में बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ही केसेस में कहीं पर भी आप एस या येस नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, डू और डस। डू के साथ तो वैसे भी एस या येस नहीं लगता, और डस लगा होगा तो फिर तो एस या येस हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ही येस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने मन में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का अच्छा मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि ये चीज़ जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए ये सारे एग्जांपल्स हो, आई होप आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटेरोगेटिव का एग्जांपल। जैसे कि मैंने बोला, डू एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है। क्या एरोप्लेन्स आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, ठीक है। डू एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई, एक ही एग्जाम्पल हो गया। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या, क्या एरोप्लेन्स,
है ना, क्या एरोप्लेन्स आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। दूसरा क्या था हमारा, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता हुआ। तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसको चेंज कर देते हैं पूरी तरह से, जैसे कि हम बोल देंगे पूरा वो सेंटेंस ही दूसरा ले लेती हूँ मैं। इसमें अगर बोलूँगी तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया वॉट तो बोल नहीं सकते, वेयर बोल सकते हैं। हाँ, वेयर डू प्लेन्स फ्लाई हाई, ऐसे करके बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, स्काई हट जाएगा, वो तो हमें आंसर देना है ना। क्वेश्चन जब भी आप पूछते हो तो उसमें तो कुछ ना कुछ आंसर हिडन रहेगा, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलो इसी को कर देते हैं, वेयर डू एरोप्लेन्स वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई हाई। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता हुआ बन गया। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड जो भी आगे रिमेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, सेम चीज़ इसमें थी। तो आई होप you guys actually understand it, and please do like, share and subscribe for more videos like this. Bye bye.